तो देखिए अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, लेंथ। फंक्शंस किसके, स्ट्रिप के, है ना, स्ट्रिंग के फंक्शंस डॉट जेस। ठीक है, अब पहला कौन सा है वो अपन देख लेते हैं। पहला फंक्शन कौन सा है इसके अंदर, लेंथ है ना, जो क्या निकाल के देगा अपने को, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। ठीक है, अपन लगाएंगे कैसे इसको, जैसे यहाँ पर इस तरीके से लगाना, सिंपली एक वो ले लेंगे अपन स्ट्रिंग, जैसे नेम इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, हेलो, और इसके बाद फिर इसकी मुझे लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल करवाऊँगा किसको, स्ट्रिंग की लेंथ को। तो पहले अपन क्या देंगे, यहाँ पर अपने स्ट्रिंग का नाम देंगे, और फिर उसके बाद जो भी अपना फंक्शन लगाना है, कौन सा लगाना है, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। तो इससे क्या रिटर्न होना चाहिए अपने को, स्ट्रिंग की अनडिफाइंड, कुछ एरर है, तो नेम में एरर आई क्या, सही तो लगाया अपन ने, स्ट्रिंग का नाम दिया और लेंथ दिया। सर वो नेम कल भी ऐसी हो रहा था ना नेम में। सर वो चलेगा, अपन फंक्शन तो चलेगा ना। अरे रुको एक तो मिनट जी, अनडिफाइंड है ना वो। सर और कुछ दे दो ना, आप नेम ही क्यों शांति करो। नहीं 5 आ गया, अरे स्पेलिंग मिस्टेक है ना प्रभु, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, अच्छा समझ में तो नहीं आया नहीं आया। नहीं अब देखो, आएगा भी नहीं वो कभी। तो मेरा दिमाग छोड़ दिया। अब देखो, टू अपर केस, अपर केस का मतलब क्या होता है कि हमको कन्वर्ट करना है लोअर स्ट्रिंग को किसमें, अपर स्ट्रिंग में, है ना। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, अपर केस यूज करेंगे अपन। तो कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले तो एक क्या ले लें अपन, वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड है, जैसे मान लो एक वर्ड है अपने पास गुलाब जामुन, ठीक है। अब उसे क्या करना है अपने को, क्या हो गया, गुलाब जामुन। ठीक है, अब इसको पूरे को कैपिटल में करना है। तो अपन क्या करेंगे, वर्ड के अंदर पहले स्ट्रिंग का नाम, फिर कौन सा फंक्शन यूज करना है अपने को, टू अपर केस। और देखो लिखने का तरीका आप समझो, यू और सी जो है वो कैपिटल रहेगा इसके अंदर, ठीक है, और इसमें पैरेंथेसिस लगाना है, इतना क्लियर है। देखो पिछले वाले में पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे, इसमें लगेगा बस, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन देखेंगे तो कन्वर्ट किस में हो गया, क्लियर है इतना, अपर केस में। अब सेम एज अगर अपर से आपको लोअर केस में चेंज करना होगा, तो फिर अपन क्या करेंगे, लेट एक और वर्ड लेते हैं। तो इसमें क्या लेने हैं अपन, दही बड़ा कर देते हैं ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करें, पहले तो उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा ना अपने को, क्यों सर लेकिन हमें पानी आ रहा है। नहीं, अब रस मलाई ले लेंगे, ठीक है। अरे अभी रुको, सब आ रहा धीरे धीरे कंसोल करवा लेंगे, कंसोल करवा लेंगे। वर्ड को क्या करना है, अपर में चेंज करना है। तो टू क्या लगाएंगे इसके अंदर, अपर नहीं सॉरी लोअर में करना है, अपर में लिखना पड़ेगा, अपर में ही लिखना पड़ेगा फिर तो अपने को, ठीक है। और फिर टू क्या करेंगे इसको, लोअर ना, तो लोअर केस कर दिया अपन ने, और फंक्शन है ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके बाद रन करके देखते हैं, तो देखो किसमें चेंज हो गया वो, स्मॉल लेटर्स में। क्लियर हुआ इतना, है ना। तो ये फंक्शन ऐसे काम करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिम की। तो ट्रिम क्या करता है कि जो भी हमारी वाइट स्पेसेस होंगे उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा, है ना, रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। देखो ऐसा है कि सपोज दैट मैंने क्या किया, कोई स्ट्रिंग बनाई, जैसे यहाँ पर लेट एस नाम से एक स्ट्रिंग बनी है, ठीक है, ये सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा, राम, और फिर स्पेस दिया कुमार, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल करवाऊंगा किसको, अभी नॉर्मली प्रिंट करवाऊंगा तो कैसा प्रिंट होगा आपको सभी को पता है, राम कुमार। कंसोल करवाया लेट एस अपन ने, तो कोड तो सही है अपना, है ना। तो इसको एक बार और रन करते हैं, देखो दिखाई दे रहा है, हाँ तो ये स्पेस आ रहा है ना। लेकिन अगर सपोज दैट मैंने आगे पीछे भी स्पेस दे रखा है, इधर भी स्पेस दे रखा है, इधर भी स्पेस दे रखा है, ठीक है। अब मैं एक बार रन करके देखता हूँ तो क्या होगा, ये देखो इधर भी स्पेसेस आ रहे हैं, पर इन स्पेसेस को अगर रिमूव करना हो अपने को, है ना, ओनली लेफ्ट और राइट का, बीच का नहीं, है ना। तो फिर इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन लगाएंगे, कौन सा, ट्रिम लगाएंगे। क्या लगा देंगे, ट्रिम। अब देखो तो क्या हुआ, लेफ्ट राइट का देखो स्पेस हट गया, बस बीच का स्पेस रह गया, इतना क्लियर है। तो लेफ्ट राइट का स्पेस हट जाएगा, बट बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, रहेगा, इतना क्लियर है। तो कौन सा स्पेस रिमूव होगा इससे, ट्रिम से, ओनली
लेफ्ट और राइट का, बट सेंटर वाला जो स्पेस है वो रिमूव नहीं होता है। क्लियर है इतना? इसके बाद आगे अपन देखें तो स्लाइस। स्लाइस का मतलब क्या, अपन ने जैसे पाइथन में देखा था ना, है ना, अगर मान लो कोई बड़ी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना है तो आप क्या करोगे, स्लाइस कर लोगे उसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज दैट अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया एक नेम, और नेम के अंदर लिया अपन ने क्या, रामायण कर दिया। ठीक है, अब मान लो इसमें से यहाँ पर कुछ मुझे अलग करना है 20। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल करवाऊँगा। कौन सा फंक्शन लगाएंगे नेम के अंदर अपन, नेम डॉट स्लाइस। कौन सा फंक्शन, स्लाइस। और स्लाइस किसको करना है अपने को बताओ, कहाँ से करना है, कहाँ तक करना है, ये भी देना पड़ेगा। मान लो मुझे वन इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स मतलब एम हो जाएगा, और मुझे वाई तक चाहिए तो 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? तो एक बार चेक करते हैं, तो देखो क्या आया, एम में वाई आ गया, है ना। यानी हुआ क्या कि अपन ने लिखा था 5, तो देखो 2, फिर ये 3, ये 4, है ना। 5 वाला वो नहीं देगा, पता है ना अपने को, क्योंकि वो लास्ट नहीं लेता है। और अगर सपोज दैट मैंने इस टाइप से कुछ लिखा कि मेरे पास स्ट्रिंग तो है, ये इसी में काम करते हैं, यहीं पे कंसोल लगाते हैं अपन। नेम के अंदर कौन सा लगाया अपन ने, स्लाइस लगा दिया। क्या लगा दिया, स्लाइस। और सपोज दैट मैंने लिखा ओनली 4, तो वो क्या करेगा, 4 कहाँ पे, 0 1 2 3 4, ये वाई, तो वाई के बाद का जितना भी है वो पूरा दे देगा, क्योंकि अपन ने एंडिंग नहीं किया ना इसमें। और जहाँ एंडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो लास्ट तक ही चलेगा। क्लियर है इतना? आगे चलें, कॉन्केटिनेट करना है अगर दो स्ट्रिंग को, तो कॉन्केट फंक्शन होता है ना, कंबाइन करना है आपने को स्ट्रिंग से, क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, जैसे मान लो एक मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग 1 है, और उसके अंदर मेरे पास हेलो, और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग 2 है। ठीक है, और दूसरे में क्या, वर्ड, और इन दोनों को क्या करना है आपने को, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर कंसोल करते हैं अपन S1, पहले जिस स्ट्रिंग में ज्वाइन करना है वो लिख देना, फिर उसके बाद क्या करना, कॉन्केट लगाना, और कॉन्केट लगाने के बाद में फिर अगली स्ट्रिंग आपकी पास कर देना। तो इससे क्या होगा, वो दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। दिखाई दे रहा है? और ऐसा है कि मान लो अपने को स्पेस भी देना है, तो एक को काम करो, यहाँ पर पहले स्पेस दीजिए, और इसके बाद फिर क्या कीजिए, अगली स्ट्रिंग का नाम। इतना क्लियर है? आया कि नहीं समझ में? तो ये हेलो वर्ल्ड इस टाइप से काम करेगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना, है ना। कि अगर सपोज आपको कोई स्ट्रिंग दे रखी है और उसके अंदर कुछ बदलना है अपने को, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह मुझे क्या करना है, कोई वर्ड रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ली मैंने एस नाम से, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फंक्शन यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो, और क्या लिख दिया, वर्ल्ड लिख दिया। इतना क्लियर है? समझ में आ गया? क्या हो गया? सर इन दोनों बात करें, मुझे रात का थोड़ी ध्यान रहा है, खाने नहीं किसी को, बल्कि पैसे को नहीं लेते, बोलते इसको ले चल, मैंने जानी हम साथ। देखो एक्चुअली बाद में खा लेना, पढ़ तो लो पहले। तो कंसोल करवाया अपन ने। ठीक है, देखो क्या करेंगे अपन, एस के अंदर कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, रिप्लेस। कौन सा लगा रहे हैं, और रिप्लेस किसको करना है, पहले वो वर्ड लिखो आप। ठीक है, हेलो नहीं हेलो को नहीं करना है, सब क्या करना है, को कर देते हैं और डब्लू को कर देते हैं। वर्ड को कर देते ना, इसकी जगह नया वर्ड लिख देते अपन। ठीक है, वर्ड को रिप्लेस किससे कर दिया अपन ने, जावास्क्रिप्ट से। तो क्या हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो जब चेंजेस करना होगा स्ट्रिंग में तो क्या लगा देंगे अपन, रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, फिर एक होगा कैर। कैर मतलब कैर 8 होगा, है ना। वैसे बेसिकली इसमें अपने को एक इंडेक्स पास करना होगा, तो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी अपने को, रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर ही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सपोज दैट इसके अंदर मुझे ये W पता करना है कौन से नंबर पर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल करवाऊँगा किसको, किसके अंदर लगा रहे हैं, एस के अंदर ना। एस के अंदर कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं अपन, कैरेट। ठीक है, केयर और एक कैपिटल है ना, उसका ध्यान रखना। और W को पता करना है तो उसको पास कर दिया अपन ने। देखते हैं ये क्या है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एच नहीं देना, आप लोग नंबर देना है, W तो निकालना है। 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स में मिलेगा ना वो, क्या गिनी जाएगी ना, स्पेस भी तो इंक्लूड होती है ना इंडेक्स में। ये देखो अब आ गया, इंडेक्स का नंबरिंग देनी है आपने को। ठीक है, अब ऐसे ही अपन ये कौन सा दे रखा है, इंडेक्सिंग। अच्छा ये तो पता ही है अपने को कैसे करते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्यों,
है ना, कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना इसको, कैरेट नहीं लगाओ तो पता है कि नहीं डब्ल्यू को कैसे डायरेक्ट प्रिंट करोगे, बताओ चलो। STR लगा के अरे डब्ल्यू को काउंट करके कंसोल लॉग, फिर एस और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना अपन कि छठे पे कौन सा आ रहा है ना, तो ये भी तो तरीका है बिना फंक्शन के अगर करना हो तो, है ना, ये भी तो करा था ना अपन, सीखा था कि नहीं, तो ये भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, या तो फंक्शन लगा के या फिर डायरेक्ट, तो इस तरीके से सारी मेथड्स अपने को यूज़ करनी है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये तो अपना स्ट्रिंग का चैप्टर फिनिश। अब अगला चैप्टर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो एरे किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना, एरे पढ़ना है बेसिकली अपने को। अब एरे की डेफिनेशन क्या होती है पहले समझते हैं। एन एरे इज एन स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यू एट वंस। अपने को पता है एक वेरिएबल में क्या होता है, एक ही वैल्यू आती है, कितनी आती है, एक वेरिएबल के अंदर केवल एक वैल्यू लेते हैं अपन। लेकिन अब हमको क्या करना है, एरे बनाना है, तो एरे क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ एक ही वेरिएबल में क्या कराएगा, स्टोर करवाएगा, है ना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेटिंग वेरिएबल फॉर ईच आइटम, हमने हर आइटम के लिए अपने को वेरिएबल सेपरेट करने की, इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही वेरिएबल में क्या करेंगे अपन, बहुत सारे आइटम लिख सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एरे। अपन इसी को अगर याद हो तो पाइथन के अंदर इसको किस नाम जानते हैं अपन, लिस्ट के नाम से, है ना, लिस्ट के नाम से, ठीक है ना। तो वही एरे, अपन एरे का नाम देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन जो भी एरे है वो अपन ले लेंगे और एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं, करें तो देखिए। जावा में एरे ही बोलते हैं ना। हाँ, जावा में एरे बोलते हैं, ठीक है। तो एरे कैसे करेंगे अपन, देखो अब मान लो एक एरे बनाया अपने ARR नाम से, चलेगा, तो क्या लगा देते हैं, लेट एरे। अब इस एरे के अंदर मुझे वैल्यूज डालनी, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और जो भी आपको वैल्यूज लेनी है, जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, बनाना, और क्या ले लिया, चीकू कर दिया, ARR, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। चलो ये हो गया, आया समझ में। तो इस तरीके से एरे प्रिंट हुआ। अब मान लो अपने को एरे का कोई, मान लो वेरिएबल ही प्रिंट, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इंडेक्सिंग वही सेम, पहली इंडेक्सिंग क्या होती है, 0, दूसरी 1 और फिर 2। तो इसमें अगर आपको प्रिंट करवाना है किसको, ए के कौन से इंडेक्स को, 1 इंडेक्स को, बताओ क्या प्रिंट होगा, है ना, उस आ गया। और इसमें पता है वो माइनस वाली इंडेक्सिंग नहीं होती है ना, ओनली फॉरवर्ड ही होती है, बैकवर्ड नहीं होती, दिख रहा है ना। ऐसे 0 पे लिखेंगे तो एप्पल मिलेगा, 1 पे लिखेंगे बनाना, 2 पे लिखेंगे तो मैंगो। इतना क्लियर है। एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से चालू हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो भी लेंथ होती है ना, अगर आपको निकालना हो तो आप कौन सा फंक्शन लगा सकते हो, एरे की लेंथ निकालने के लिए वही, जैसे अभी अपन ने स्ट्रिंग के अंदर लेंथ निकाली थी ना, तो वैसे अपन एरे की भी लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे ये एरे बना हुआ अपने पास, ठीक है, और इसकी लेंथ निकालना तो डायरेक्ट इसी के अंदर लगा दो आप, कौन सा फंक्शन, कंसोल ARR डॉट लेंथ, बस इसके अंदर तो पैरेंथेसिस लगाते नहीं अपन, तो 3 आ जाएगा इसका आउटपुट, 3 है ना उसके अंदर आइटम, ठीक है। तो ऐसे क्या मिल जाएगी अपने को, लेंथ मिल जाएगी। आगे चलें तो इसके इंडाइसेस को भी समझ लिया अपन ने कि अगर एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज है तो पहला ऑटोमेटिक इसमें जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, है ना, सब एक जैसे ही है। और अगर आप एक्सेस करेंगे 0 को तो एप्पल आ जाएगा, सेकेंड को एक्सेस करेंगे तो मैंगो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हाउ टू लूप ओवर एन एरे विद डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। अब देखिए एरे के लिए हम कौन कौन से मेथड्स लगा सकते हैं वो समझेंगे ना, लूप का यूज़ करके। देखिए तो यूजिंग फॉर लूप, है ना, फॉर लूप से कैसे अपन करेंगे, पहले ये वाले समझ लेते हैं अपन, लेंथ फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, पहले क्या करते हैं, लेट वही एरे अपना, यही अपने पास एक एरे, और अब मुझे क्या करना है, इसके एक एक आइटम एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, क्यों, और फिर आई को इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे अपन, 0 से, कि हमको 0 वाले इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है, और 0 इंडेक्स को प्रिंट करवाना है। लेकिन अब इसकी लेंथ हम लूप लगाएंगे कहाँ तक, तो 0, 1 और 2, तो कहाँ तक जाएगा है, 2 से कम और 2 से बराबर तक, है ना, 2 से बराबर। तो एक काम करते हैं ना, अपन इसकी लेंथ निकालेंगे तो लेंथ का आउटपुट कितना आएगा, 3, तो अपन लेस देन 3 भी तो लिख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू को लेस देन रखते हैं, किससे, जो भी एरे की लेंथ होगी उससे। तो अपन यहाँ पर ये फंक्शन लगा सकते हैं ना, एरे len लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं ना अपन। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट दे देंगे, काम खत्म। अब इससे क्या आएगा बताओ, आई में 0 जाएगा,
और जीरो उसकी लेंथ से छोटा होगा पहले तो, क्योंकि जीरो की लेंथ कितनी आएगी 1 2 3, तो 1 छोटा है 3 से। हाँ, तो आप प्रिंट करवाओ, किसको प्रिंट करवाओ, आई को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा 0 1 2 आएगा। अभी तो क्या आएगा 0 1 2, पर ये तो इंडेक्सेस है ना, अपने को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए आगे क्या लिखना पड़ेगा, एरे का नाम भी लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो नाम दे दिया और फिर उसका इंडेक्स दे दिया, तो 0 इंडेक्स में जो होगा वो आइटम, फिर फर्स्ट इंडेक्स में फिर सेकेंड इंडेक्स में। इतना क्लियर है? तो इसी को अपन पाइथन के अंदर क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग। याद है? ट्रैवर्सिंग बोलते हैं ना इसको अपन, ठीक है। तो इसमें क्या यूजिंग फॉर लूप का यूज़ किया अपन ने, ठीक है, इंडेक्स बेस्ड। अब देखो अगला तरीका देखो, यूजिंग फॉर ऑफ लूप। ये उससे थोड़ा आसान है कि एक एक करके आइटम डाल देगा उसमें फॉर ऑफ। याद है कि नहीं? तो लेट अपन क्या करते हैं, फॉर, फिर क्या करेंगे एक वेरिएबल लेट, किस नाम से, ए नाम से ले लें, ठीक है, ए और ऑफ, फिर उसके बाद इतना क्लियर है? तो क्या होगा, पहला आइटम किस में जाएगा, एरे से ए में जाएगा, फिर वो कंसोल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ए को प्रिंट कराएंगे, ए डबल आर को, ए को कराएंगे ना, ए में जाएगा ना, ए डबल आर से पहला आइटम ए में जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा आइटम, फिर प्रिंट होगा। तो ऐसे एक एक करके आइटम जाएंगे अपने, ठीक है। देखो आ गया, क्लियर है इतना? ठीक है। तो बात एक ही, या तो आप डायरेक्ट नॉर्मल वाला फॉर लूप यूज़ कीजिए, इंडेक्सेस से एक्सेस कीजिए, या फिर किससे एक्सेस करेंगे, फॉर ऑफ लगा करके, ठीक है। एक तरीका ये है। अब देखो, अब इसकी पढ़ते हैं अपन एरे की क्या मेथड्स। तो मेथड्स क्या होती है एरे की? देखो पहली मेथड कौन सी अपनी, पुश मेथड, ऐड 1 और मोर एलिमेंट्स टू एंड ऑफ एन एरे। ये शायद मैंने किसको पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था किसके, अच्छा आज सुबह पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया था। पाइथन के अंदर भी होता है ना एक एंड में ऐड करने के लिए, याद हो तो अपेंड नाम का फंक्शन है। अपेंड क्या करता है, लास्ट में जोड़ता है ना वो एक एलिमेंट को। तो अगर हमको कुछ ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, देखो लेट एक एरे बनाए अपन, फ्रूट क्या ले इस बार अपन, ये क्या होती है, कार, अच्छा कार की बात कर रहे हैं। बताओ अब नाम भी बताओ हिंदी में ओ ए यू डी आई, फिर इसके बाद अरे बस 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 दो ही, अभी एक और ऐड करेंगे ना ठीक है। अब 2 बना दिए अपन, ऐड करना है तो क्या करेंगे, कार के अंदर क्या करना है, पुश करना है। तो कार डॉट पुश, और किस ऑब्जेक्ट को पुश करना है, एक्स क्या, एक्स ई यू वी, नहीं एक्स के बाद यू और फिर वी, यू वी, बस इतना ही, पूरा नाम बोलते हैं ना, तो इतना ही क्या एक्स और वी, बड़े टायरों की गाड़ी जो भी हो, ये देखो हो गया ऐड। तो लास्ट में पुश क्या करेगा, ऐड। ये ध्यान रखो, ये फंक्शन अपने को एडवांस जब जेस चालू करेंगे ना अभी तो बहुत काम आएगी, ध्यान रखना है ना, ठीक है। ये सब एक एक फंक्शन अच्छे से याद होना चाहिए अपने को, इसलिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है। दिन बाद चालू करेंगे। अभी क्या शायद मे भी नेक्स्ट वीक चालू हो जाए, शायद तक, मंडे तक। नहीं मंडे तक तो टाइम लगेगा, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, से एडवांस जावा से एडवांस जावा वो अपना अगले हफ्ते में। फरवरी में होगा। नहीं नहीं, अरे अगले वीक में। अच्छा देखो तो भाइयों बहनों कृपया इधर देखिए, अब पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे। एरे से क्या करना, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, एक और एलिमेंट ऐड कर दे इसमें, क्या था, एक्स यू वी, और बताओ, टोयोटा, टोयोटा, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, खत्म हो गई वो। अब इसको पॉप इन्हें रिमूव करना ना, तो कार के अंदर रिमूव करना है अपने को, तो पॉप फंक्शन लगा दिया, तो ये क्या करेगा, रिमूव करेगा ना, एक आइटम हटा देगा लास्ट का। और जब प्रिंट करवाएंगे अपन किसको, कार को, तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, बस 3 आइटम ही प्रिंट हुआ है ना। आखिरी वाला क्या हो गया, नहीं वो आखिरी से हटा, पॉप उसका काम ही है ना कि आखिरी से हटाए, नहीं उसका काम ही है ना, अरे पॉप, हाँ तो वो लास्ट से रिमूव करेगा ना वैसे भी, ठीक है। अब स्ट्रिंग को, टू कन्वर्ट्स एरे टू क्या बोलते हैं, टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या करेगा, कन्वर्ट्स एरे टू अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, है ना। जैसे अगर सपोज दैट आपने स्ट्रिंग बना रखी है और उसको, स्ट्रिंग नहीं सॉरी, क्या बना रखी है, एक एरे बना रखा है, और उस एरे को कन्वर्ट करना है किसमें, अपने को स्ट्रिंग में,
ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये डज नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल एरे, मतलब जो ओरिजिनल एरे वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा उसको। क्लियर है? आप सोचो कि एरे स्ट्रिंग बन जाए तो वो नहीं होगा। एरे के केवल जो आइटम्स है वो किस में चेंज होंगे, अपने स्ट्रिंग में, है ना। तो देखो उसको कैसे करेंगे अपन, कौन सा फंक्शन लगाना है उसके लिए, अपने को टू स्ट्रिंग लगाना है। ठीक है, ओरिजिनल जो आपका स्ट्रिंग रहेगा वो तो एज लिस्ट जो रहेगा वो एज इजी रहेगा, लिस्ट मतलब अपना एरे। तो अपन एक काम करते हैं ना, स्ट्रिंग के लिए एक str नाम से बना ले, ये एस नाम से, कि जो भी आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, मेरा इस एस में आएगा। किस में आएगा, एस में। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, कार डॉट, कार के अंदर कौन सा लगा रहे, टू। ठीक है, और जो भी आउटपुट आएगा वो एस में आया होगा ना, तो मैं प्रिंट करवा दूँ, प्रिंट मतलब कंसोल करवा दूँ किसको, एस को। तो देखते हैं अपन, इधर हो गए, कन्वर्ट हो गया ना, किसमें किसमें कन्वर्ट हुआ, अरे स्ट्रिंग बन गया ना, तो कॉमा के साथ सेपरेट करेगा वो। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्केट, ये अभी पढ़ा था शायद इसके अंदर। सर बताना एक बार टू स्ट्रिंग का, एक बार आउटपुट ऑनली उसके कोड्स हटा दिया उसने और कॉमा से उसको जॉइन कर दिया, वो स्ट्रिंग हो गया। आप इसका टाइप भी चेक करोगे अगर, तो क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। किसका, टाइप ऑफ। और सर फिर कंसोल करवाओ तो कार को, फिर कंसोल डॉट लो कार हो है। तो वो तो कार में थोड़ी चेंजेस हुआ, कार तो एज इट इज ही है ना, वो तो एरे बना हुआ है, वो पहले वाले में थोड़ी चेंज हुआ, वो तो एज इट इज ही है। आया समझ में, वो एरे एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, बस एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो इसके बाद कॉन्केट जॉइंस टू और मोर एरेज एंड रिटर्न्स न्यू एरे, है ना। ये क्या करेगा, पूरे पिछले एरे में चेंज नहीं करता है, आपको जोड़ेगा और एक नया एरे बना करके दे देगा, दो या दो से ज़्यादा एरे का। जैसे कैसे करेंगे, देखो मान लो एक एरे बनाया, लेट ए नाम से क्या बनाया, एक एरे है ना, और इस एरे के अंदर क्या है 1 2 3, और फिर इसके बाद एक बी बनाया, और इस एरे के अंदर क्या है 4 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कॉन्केट करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक नया एरे बनाना पड़ेगा ना। तो लेट क्या करेंगे अपन, सी के अंदर क्या आएगा, ये क्या आएगा, तो क्या करेंगे, पहले जिस एरे, फर्स्ट एरे का नाम, फिर कॉन्केट, और फिर आ रहा समझ में, अभी थोड़ी आएगा आउटपुट, क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट करवा तो दिया, ये तो ऊपर में वो लगा हुआ है आए कुछ भी नहीं, ये देखो आ भी रहा है समझ गए। ठीक है, क्यों, अगर इसमें ऐसा करें अपन, एक और एरे ले लेता हूँ, फिर नहीं डी वेरिएबल हो जाएगा, अरे तो उसको रखेंगे किससे, बताओ जल्दी बताओ। कैसे जरा क्या सर क्या बोलने चाह रहे एक और कोई ऐड, अरे एक और एरे अपने पास, लेट सी। ठीक है, और सी के अंदर भी है 6 7। सर पहले तो लेट सी का नेम चेंज करेंगे, चेंज तो है, अब इसको डी कर देंगे नीचे वाले, किसको, यहाँ पे वहाँ पे भी पहले अपन करना पड़ेगा, वहाँ पे बी सी रख देंगे, नहीं ए कॉमा बी, नहीं ऐसा, बी और सी हाँ। सर सही है बी और सर अब प्रिंट में डी आएगा ना जब कंसोल करवा रहे हैं, वही तो है, कहाँ सर है ही नहीं अभी, और ये देखो 1 2 3 4 5 जितने ऐड करेगा फिर कॉमा लगा के लगते हैं हाँ वो एरे बनते जाएंगे। नीचे क्या चीज़, नीचे क्या होगा, सर वो क्या नीचे आ गया, सर तो वो है। ऊपर भी जो वो लगा हुआ है ब्रैकेट, तो वाली स्पेस तो खाली है, ऐसा क्यों, क्या मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या खाली, ब्रैकेट है अपन ब्रैकेट है फिर स्पेस न्यू भी लाइन छोटा है, हुआ है वहाँ पे, अरे वो तो ऐसा कुछ थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, वो तो फॉर्मेट है, उससे तो है तो एक ही ना, उससे क्या दिक्कत है आपको? क्या, अब वो जैसा है ऐसा उसने प्रिंट कर दिया, अब उसमें इनबिल्ट अपन क्या कर सकते हैं, पर सर तो ये तो एरिया ना एक ही तो है वो पूरा, उस एंटर मार दिया उसने और क्या कर दिया क्या कर सकते हैं, ये तो एक ही ना वो। ठीक है, समझ आएगी सही, वेरी गुड नहीं आएगा समझ में। अब अनशिफ्ट, देखो अनशिफ्ट क्या होता है, ये ऐड वन मोर एलिमेंट, तो शुरू में ऐड कर स्टार्टिंग देंगे, में ऐड करने के लिए अच्छा आपको तो सब पता है, हाँ ठीक है, बस ये लास्ट फंक्शन होगा फिर अपना
नहीं नहीं बस ठीक है। देखो क्या करा अपन ने, एप्पल, नहीं नहीं एप्पल नहीं, अपन लेंगे इसमें, कलर नहीं कलर नहीं लेंगे, अपन लेंगे इसमें फ्लावर ले लेते ना सर। सर मेरा वो लिख दो एक, अरे आप लिखेंगे क्या शक्तिमान, सोनपरी सर, एक सोनपरी। ठीक है। अब कौन सा ऐड करना है इसमें, अब इसमें क्या करना है अपने को, भूतनाथ सर। हाँ भूतनाथ शिफ्ट करना है ना, हाँ। तो वो शिफ्ट हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा शुरू में, है ना। तो पहले तो अपन एक काम करें, ए के अंदर लगा रहे हैं ना कौन सा, अनशिफ्ट, और क्या ऐड करना है अपने को, भूतनाथ, क्या बोला आपने, भूतनाथ। ऐसे ही, लेट जादू, लेट नहीं सॉरी कंसोल, CL, ठीक है। ये देखो आ गया शुरू में, तो वह हाँ, एक ऐड कर रहा है ना, लास्ट में से रिमूव करना देख लिया था अपन ने, कौन सा था उसके लिए, स्लाइस, रिटर्न्स अ पोर्शन ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे, है ना, एक नया एरे मिलेगा, इट डजंट चेंज द ओरिजिनल एरे, उसमें चेंज नहीं करता है ना ये। देखो अब ऐसा है, और वो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता, ऐसा पता है ना कि 3 लिखेंगे तो वो 2 तक ही जाएगा, वो वाला कंसेप्ट है इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो एंड एप्पल बनाना, मैंगो और क्या लिया, ऑरेंज, यही एप्पल ले लेते हैं क्यों, हाँ सही है कि नहीं और उसमें स्लाइस कर देंगे अपन, तो यहाँ पर अपन आएंगे तो एक नया एरे बनाना पड़ेगा ना, ओरिजिनल में चेंज करेगा नहीं, तो अपन क्या नाम से बना लें, एक RES रिजल्ट नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे अपन, इस फ्रूट्स के अंदर कौन सा फंक्शन, इस फ्रूट के अंदर लगा रहे हैं अपन, फंक्शन का नाम कौन सा था, स्लाइस, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है, 1 से लेकर 3 तक। 3 तक कर दें, चलो ठीक है। अब बताओ कौन कौन से रिमूव होंगे, मतलब अलग होंगी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 3 क्यों हो जाएंगी, बनाना ऑरेंज। 2 होंगे ना, ये और 2 ही तो होंगे, हाँ एंड इंडेक्स थोड़ी इंक्लूड होता है उसके अंदर, है ना। और फिर उसके बाद ये देखो दिख रहा और बनाना मैंगो आ गया। है, तो ये इस टाइप से वर्क करेगा। तो अब एक होता है स्प्लाइस, स्लाइस और स्प्लाइस में डिफरेंस है ना, ठीक है। स्लाइस हाँ है ना, ये क्या करता है कि पहले इसका वो समझो, कैन रिमूव, रिप्लेस और ऐड एलिमेंट टू एन एरे, है ना, इसका मतलब रिमूव भी करवा सकते हैं अपन किसी एलिमेंट को, रिप्लेस भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं कि उसी एरे के अंदर कोई नया एलिमेंट जोड़ना आपने। और ये क्या करता है, चेंज कर देता है आपने ओरिजिनल एरे के अंदर, तो आप प्रिंट करवाओगे तो जो भी आपने चेंजेस करवाए, चेंजेस के साथ प्रिंट होगा। अब देखो स्प्लाइस के अंदर 3 चीज़ें कौन कौन सी, ऐड, रिप्लेस और क्या, अब ये एरे अपना यही वाला रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, पहले तो कॉपी कर लें इसको, ठीक है। अब देखो पहला क्या करना बताया इसमें, ऐड कैसे किया जाता है ना, तो इंसर्ट करना है, मान लो अपने को क्या, ऑरेंज एट टू इंडेक्स, कौन सा, या मैंगो की जगह, मतलब इसको इंसर्ट करना है अपने को, ऑरेंज, ऑरेंज ऐड करना है विदाउट रिमूविंग, मतलब इसको रिमूव नहीं करवाना है, और इसी की जगह क्या डालना है अपने को, ऑरेंज। और अगर यहाँ रिमूव, इसको बताओ कि यहाँ पर अगर नया आइटम आएगा तो बाकी कहाँ जाएगा, उसके बाद, तो मैंगो और वो इसके बाद आ जाएंगे, ऑरेंज के बाद दिखने लगेंगे, तो अपन क्या करेंगे, स्प्लाइस लगाएंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, कौन से इंडेक्स पे करना है, और देखो 0 मतलब एक भी आइटम रिमूव नहीं करना है अपने को, है ना, एक भी आइटम रिमूव, अगर आपको 2 रिमूव करना है तो 2 लिख देना, 3 रिमूव करना है 3 को यहाँ लिख सकते हैं अपन, ठीक है। बट अभी तो करना नहीं है अपने को एक भी, और फिर उसकी जगह कौन सा नया आइटम चाहिए वो डाल देंगे, जैसे मान लो ये है अपने पास, मान लो मुझे मैंगो को हटाना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रूट्स के अंदर ही कौन सा फंक्शन लगाएंगे बताओ, स्लाइस और फिर इसके अंदर सेकेंड इंडेक्स से बदलना है ना, एक भी नहीं बदलना है तो 0, और उसकी जगह क्या चाहिए अपने को, ऑरेंज, ठीक है। और फिर प्रिंट किसको कराएंगे बताओ, कंसोल करवाएंगे अपने, फ्रूट्स देखो 4 थे उसके अंदर ना, हाँ 4 थे, एक और ऐड हो गया ऑरेंज, तो सेकेंड पोजीशन में। लेकिन अगर मान लो अपने को हटाना है इसको, किसको, ये मैंगो को हटा देंगे अपन। है ना, तो रिप्लेस करना है अपने को इस बार, तो फिर क्या करेंगे अपन, इंडेक्स भी देना पड़ेगा उसमें कि ये वाले इंडेक्स की वैल्यू रिमूव हो जाए,
है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा बस इसी में चेंज कर देंगे, यही वाले में। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, एक एलिमेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है बस। और देखो हट गया वो मैंगो। हाँ और अगर 2 एलिमेंट चेंज करें तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो 2 हट गए उधर से। क्लियर हुआ इतना? तो इसमें जितने रिमूव करना है वो आप कर सकते हो। तो इसमें 1 ही रहने देते हैं अपन समझने के लिए। सर एक बार ये 1 वाला फिर से आउटपुट दिखाइए ना। ये वाले का हाँ है ना, एक आइटम हट गया ना, ये मैंगो। हाँ मैंगो हट गया और ऑरेंज आ गया उसकी जगह। एक रिमूव कर दिया अपन ने, 2 रिमूव करना है तो 2 लिख दो, 2 रिमूव, जितने आपको रिमूव करना है उतने लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर अब अपन अगर कुछ क्या था, किसी की जगह रिमूव करना है अपने को, तो जिस इंडेक्स का रिमूव करना है अपने को, नया नाम मत देना बस। आप अपन लास्ट में भी नया नाम दे रहे थे ना, तो वो हटा देंगे इसके अंदर से अपन। तो जैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये हटा दिया बस मैंने, ठीक है, काम खत्म। देखो दूसरे इंडेक्स वाले को हटाना है, कितना हटाना है, एक ही है, दूसरे इंडेक्स पे एक आइटम को हटाना है, तो वो दे दिया। और नया आइटम कुछ देना नहीं है, तो 3 हो जाएंगे उसके अंदर, बनाना, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स। समझ गए? अरे हुआ कि नहीं समझ किया? गए। है ना, सिंपल ही है ना, सब छोटे छोटे हैं। तो ये सारे मेथड अपने ऐसे काम करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना?